हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर लक्ष्य को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, सिर्फ अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो। हाय एवरीवन, नीट 2024 होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मूव ऑन कर दिया अपनी लाइफ से कि अब उनको आगे क्या करना है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो सोच रहे हैं कि उनको अपनी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट करनी है अगले 3-4 मंथ्स में, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने भी सोच लिया है कि उनको BAMS BHMS या फिर अगेन ड्रॉप लेना या फिर कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, उन्होंने सोच लिया है। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी भी नहीं सोचा है कि उनको आगे क्या करना है, उनको ड्रॉप लेना है। उनके मन में थोड़ा सा डाउट है क्या वो ड्रॉप लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके मन में थोड़ी हिचक है कि वो ड्रॉप लेंगे तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। वीडियो में जितनी भी बात होंगी वो सब प्रैक्टिकल होंगी, अनप्रैक्टिकल बात इस वीडियो में बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके एक पेन और नोटबुक मेरे साथ लेके आओ और जो जो मैं बताऊं उन सभी चीजों को अपनी नोटबुक्स में नोट करो। फर्स्ट पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखो, व्हाई यू फेल इन योर एग्जाम। क्या कमी रह गई जो तुम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों के कई रीजंस हो सकते हैं। क्या तुमने लेट स्टार्ट किया था, क्या तुमने ठीक से टेस्ट सोल्व नहीं किए थे, क्या तुमने रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की थी टिल नीट 2024, क्या तुमने सिलेबस कवर नहीं किया था, क्या तुमने अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा टाइम दे दिया था नीट 2024 की बजाय। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जिस रीजंस की वजह से तुम फेल हुए हो या फिर जिस रीजन की वजह से तुम नीट 2024 क्रैक नहीं कर पाए हो, उस रीजंस को अपनी नोटबुक में इसी टाइम लिखो। सेकंड पॉइंट है, व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत सारे प्रोफेशन है इस दुनिया में, आप डॉक्टर ही बनना क्यों चाहते हैं। किसी के घर में कोई बीमार था तभी उसने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी के फैमिली में कोई पहला डॉक्टर बनने वाला था। तो लिखो व्हाई यू स्टार्ट। जितना बड़ा आपका व्हाई होगा उतनी ही बड़ी आपकी मेहनत होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले वो स्टूडेंट्स जिनके 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड पे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 200 से 350 के बीच में लाई कर रहे हैं मार्क्स, थर्ड पे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 350 से लेके 450 तक मार्क्स लाई कर रहे हैं, और फोर्थ पे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 450 से लेकर 580 550 तक मार्क्स लाई कर रहे हैं। अब तक आपने अपनी आंसर की से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, और जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले वो स्टूडेंट्स जिनके 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं और जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है नीट 12th के साथ दिया है, यानी कि उनको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि ड्रॉप लें या ना लें, उनको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। चाहे आपके 80 मार्क्स आ रहे हो, चाहे आपके 70 या फिर आपके कितने ही मार्क्स आ रहे हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नेगेटिव में आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन उनके सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स आए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। सेकंड स्टूडेंट वो है जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, यानी कि जिनका फर्स्ट ड्रॉप था और उनके मार्क्स 200 से कम आ रहे हैं। क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए? तो अपने आप से पूछो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्या आपको डॉक्टर ही बनना है, तभी आप ड्रॉप लेना। फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद आप सेकंड ड्रॉप के लिए जा सकते हो कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तभी आप जाइएगा। थर्ड वो स्टूडेंट्स है जिनका सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट था लेकिन फिर भी उनके मार्क्स 200 से कम है। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में आपको अपनी फील्ड बदल देनी चाहिए या फिर आपको कुछ ना कुछ अपने नीट की प्रिपरेशन के दौरान किसी भी डिग्री को कर लेना चाहिए, जिसको पार्शियल ड्रॉप बोलते हैं। आपको पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सेकंड, थर्ड या फोर्थ ड्रॉप लेने के बाद भी अगर आपके 200 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना बेटर रहेगा। सेकंड वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 200 से 350 के बीच में लाई कर रहे हैं, जिन्होंने 12th के साथ दिया था, नो डाउट उनको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। जिनका फर्स्ट ड्रॉप था तब भी उनके मार्क्स 200 से 350 के बीच में लाई कर रहे हैं, तब भी उनको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप वाले इस सिचुएशन में थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा समझें कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जिस वजह से आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तभी आप ड्रॉप लीजिएगा। जिनका फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप है और जिनके अभी मार्क्स 200 या फिर 350 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाएं। थर्ड वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 350 से लेकर 450 के बीच में मार्क्स लाई कर रहे हैं। नो डाउट 12th वाले स्टूडेंट्स को जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उनको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। जिनका फर्स्ट ड्रॉप था और उनके मार्क्स 300 से 450 के बीच में लाई कर रहे हैं, तब भी आपको ड्रॉप लेना चाहिए 100%। जिनका सेकंड ड्रॉप था वो भी 100% ड्रॉप ले सकते हैं। जिनका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉप था, आप सोचिए कि आपने मिस्टेक कहाँ की। जिनका थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप था उनको सोचना चाहिए और एक एनालिसिस करना चाहिए कि आपके नीट 2023 में कितने मार्क्स और नीट 2024 में कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 50 से 70 मार्क्स इंक्रीज कर रहे हो तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए। फोर्थ नंबर पर वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 400 से लेकर 550 या 580 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिन्होंने 12th के साथ दिया था, नो डाउट आपको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। और जिनका फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, उनको भी 100% ड्रॉप लेना चाहिए। जिनका थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप था उनको सोचना चाहिए, अगर आपके मार्क्स नी 2023 या नी 2022 से
हर साल 100 मार्क्स भी आप इंक्रीज कर रहे हो तभी आपको ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, और फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप के लिए इवन दो आपको पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने 2023 से 2024 के बीच में 10 या 20 मार्क्स का ही इंक्रीज किया है तब आपको पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक बात और याद रखना, अगर आपने सोच लिया कि आप ड्रॉप लेंगे तो इस मेरी बात को याद रखना, तो स्टार्टिंग तो सभी बच्चे हाई एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता है जो लास्ट तक अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं और लास्ट तक अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।